कक्कियो केवड़ो कक्कियो खजुलो ददियो धाणको ददियो दीवटो रण तण रेल है तोई तता तेल है। नहीं, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि मेरा लड़का हमेशा आगे बढ़े। अच्छा। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, कितने भी रुपए लगे भले ही। बच्चे ने तो खूब हमारा दिल जीत लिया। बहुत खुश हूँ। मतलब बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि हमारे भाई साहब तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज मेरे को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो गया। खुशी जो है बस रोके ही नहीं रुक रही है। क्या बताऊँ आपको। सबसे पहले तो मैं सिक्कर में गया, वहाँ तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सी कोचिंग अच्छी है ख़राब है। फिर मैंने मैट्रिक्स को चूज़ किया। अगर मान लो क्लास में कोई डाउट रह गया हो, डाउट सेशन लगता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं किसी दिन आपकी क्लास छूट गई है या फिर आप बीमार पड़ गए हैं या कोई अदर प्रॉब्लम आ गई है, तो रिकॉर्डेड क्लास होती है मैट लैब के अंदर, जाके आप वहाँ वो क्लास ले सकते हैं। वहाँ बायोमेट्रिक स्कैन होती है। अगर बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो पेरेंट्स के घर पर सीधा मैसेज चला जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मैंने सोचा अगर यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो होगा कहाँ से। इस वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैट्रिक्स एकेडमी में गया। और आया कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस आया, मैंने कर लिया, अब तो होएगा ही, जाएगा कहाँ। और नंबर बढ़िया आया। नंबर बढ़िया आ गया। मोरे परिवार में भाई हाथ पीढ़ी में ओ पढ़ाई करी है। इन पढ़ाई करी माधुराम। माधुराम वो कहता चाची पढ़ दूँ मैं, क्यों तू पढ़, और कोई नहीं नाम रोशन करे तू तो कर। बढ़िया पढ़ियो है, आज तक हमारी मत मार मन है सरू यो मार कन रहे हो तो। कितना बड़ा आ गया आपने? मने हाँ 80 ये पढ़िया पहला पढ़ाई होती को होती पहले को तीन पढ़ाई को होती नहीं। सोरा पढ़ता सोरा को पढ़ाता स्कूल कभी देखी कौन था? देखिस क्या को नहीं तो कगड़े तू जानू बेटी सोरा पढ़ता नहीं नहीं पानी जाओ सोरा पढ़ता तो कड़ी हूँ ही क्यों। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं फलोदी जिले के चांपासर गांव में आया हूं, जहां पर हमारे साथ में है माधुराम, जिन्होंने जेई के अंदर झंडे गाड़ दिए, या यूं कहूं कि जेई के अंदर इन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया है और अभी आईआईटी सेक्टर में भी अपना नाम रोशन करने जा रहे हैं। हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने ये जेई क्लियर करने के लिए अपनी जर्नी है, जो पढ़ाई की स्टडी की जो जर्नी है, उसको कैसे इन्होंने पार किया, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और पढ़ाई इन्होंने किस तरह से की जिससे ये अच्छे नंबरों से पास हो पाए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जेई पास करने के। थैंक यू। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी दादी है और मेरे एक भाई है, एक बहन और है, और मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम इतने। पापा जी क्या काम करते हैं? पापा जी कुकिंग का काम करते हैं। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि मेरा लड़का हमेशा आगे बढ़े। अच्छा। मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया उन्होंने। हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, कितने भी रुपए लगे भले ही। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने ये जेई की जो कोचिंग है कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है। हाँ। जैसे अपने आसपास भी कई कोचिंग सेंटर है, तो आपने ये जेई की कोचिंग कहाँ से की? सबसे पहले तो मैं सिक्कर में गया, वहाँ तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सी कोचिंग अच्छी है ख़राब है। फिर मैंने 12th तो किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया जैसे तैसे करके। फिर वहाँ 1 साल रहा तो मेरे को थोड़ा मतलब ऐसे अच्छा नहीं, वो ऐसा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इस वजह से मैंने वहाँ कोचिंग चेंज कर ली। अच्छा। और फिर मैंने मैट्रिक्स को चूज़ किया। अच्छा, सिक्कर में मैट्रिक्स? हाँ, मैट्रिक्स एकेडमी को चूज़ किया। और वहाँ पर मैं एक बार वहाँ अकेले गए आप? नहीं, मेरे पापा साथ में थे। हाँ, और तो वहाँ जाते ही आपने क्या क्या कुछ देखा, कैसा लगा वहाँ का माहौल? वहाँ का माहौल बढ़िया था। जाते ही एडमिशन नहीं लिया। अच्छा। वहाँ पहले तो गए, वहाँ पर एक दिन तो वहाँ पहले घूमे। अच्छा। पूरा देखा वहाँ का माहौल? हाँ। मैट्रिक्स में पहले तो वो मतलब वो काउंसलिंग करवाते हैं ना। अच्छा। वो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ की फ़ीस क्या है, क्या फैकल्टी है वगैरह, वो उन्होंने पहले ये बताया। और फिर हमने सोचा कि यहाँ तो रुपए लग रहे हैं और वो अदर कोचिंग में रुपए नहीं लग रहे हैं, तो वहाँ चले जाऊँ। पर फिर मैंने सोचा कोई नहीं, रुपए लगेंगे लेकिन यहीं पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो ये जो जेई है इसके अंदर आपके क्या रैंक रही, किस तरह से इसका जो टफ पेपर होता है वो कैसे फाइट किया आपने? मेरी जेई एडवांस में रैंक 6891 और ओबीसी रैंक है जो 1557 है। और मेरी जेई मेन में जो है परसेंटाइल 98.94 है। अच्छा। हाँ।
अच्छे नंबरों से पास किया। हाँ, अच्छे नंबरों से पास किए। तो पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आई? मैट्रिक्स के अंदर कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा? अगर डाउट आता है तो वहाँ पर टीचर्स होते हैं, वो है जो वहाँ अगर मान लो क्लास में कोई डाउट रह गया हो तो क्लास के बाद जो डाउट सेशन लगता है, अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर मान लो कहीं किसी दिन आपकी क्लास छूट गई है या फिर आप बीमार पड़ गए हैं या कोई अदर प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पर जो रिकॉर्डेड क्लास होती है मैट लैब के अंदर जाके आप वहाँ वो क्लास ले सकते हैं। ये कितने दिनों का बैकअप रहता है? कितने दिन तक, मतलब अगर आप 2 दिन एब्सेंट रह गए, 3 दिन रह गए, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड रहती है वो क्लासें? हाँ, वो पहले से रिकॉर्डेड है सारी की सारी। अच्छा, हाँ। अच्छा। इसके अलावा अगर मान लो कि बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो उसकी अपने माता पिता को या कैसे पता चलेगा उसका, या कॉल वगैरह आता है कोई? वहाँ बायोमेट्रिक स्कैन होती है। अगर बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो पेरेंट्स के घर पर सीधा मैसेज चला जाता है तो ऐप के अंदर। अच्छा, कैसा लगा आपको मैट्रिक्स में पढ़ना और अदर कोचिंग का जो अनुभव है? हाँ। दोनों में क्या फ़र्क क्या है? वहाँ मतलब मेरे को ऐसे अदर कोचिंग में लगता नहीं था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, पूरा हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ। फिर मैंने सोचा अगर यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो होगा कहाँ से। हाँ। इस वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैट्रिक्स एकेडमी में गया। और आया कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा कोई नहीं, अब कोचिंग मतलब जो कोचिंग चेंज कर ली अब तो होएगा ही, जाएगा कहाँ। हाँ, और हो गया? और हो गया। बिल्कुल। आपकी मम्मी जी हैं ये? हाँ। क्या नाम है आपका? हीरा देवी। हीरा देवी। क्या लगा आपके बच्चे ने, बहुत बड़ी परीक्षा होती है, पेपर होता है, उसको फाइट किया है आपके बच्चे ने, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। अच्छा लग रहा है? अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे के बारे में? पढ़ने में शुरू से ही होशियार था? शुरुआत में होशियार था। अच्छा, बचपन से ही होशियार था? बचपन से होशियार था, आदमी तो भेजा। अच्छा। हाँ, जब ये कोचिंग में गया, मैट्रिक्स में गया, कभी आपको ऐसा लगा नहीं, डर नहीं लगा कि मेरा बच्चा इतनी दूर है, कैसा रहता डर तो होगा? लगा ही यार। लगा था। लेकिन अभी तो पास होके आ गया ना? अभी पास हो गया, जीव खुश हो गया मेरे। खुश हो गया। होना भी चाहिए। तो ये इनकी माता जी है, और भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू राम है। क्या लगते हैं आपके? ये मेरा भतीजे है। भतीजा है? हाँ जी। भतीजे ने बहुत बड़ी परीक्षा पास बहुत अच्छा काम किया है इसने, अच्छे नंबर लेके आया हूँ, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आगे भी बहुत सारे स्कोप होते हैं हाँ, इसके ये अंदर। पहले से भी मेहनती है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, इसलिए इसको सीकर भेजा और ये अच्छा नंबर लेके आया। विश्वास था हमारे को और अच्छे नंबरों से पास हुआ ना, तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। सीकर तो बोले तो एक पढ़ाई का हब है। हाँ, बहुत बड़ा हब है। सीकर पढ़ेगा अब, इसलिए वहाँ पे भेजा। दूसरी जगह अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे सीकर में भेजा इसको और अच्छे नंबर लेके आया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आगे हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये तो कुछ करेगा ही करेगा। बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हैं? मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। 8वीं 10वीं। 8वीं 10वीं। लेकिन बच्चे ने तो खूब पढ़ाई की। बच्चे ने तो खूब हमारा दिल जीत लिया। दिल जीत लिया। बहुत खुश हूँ। मतलब बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ हाँ। कि हमारे भाई साहब तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ। लेकिन आज मेरे को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो गया। खुशी जो है बस रोके ही नहीं रुक रही है। क्या बताऊँ आपको। क्या बात। इसीलिए मैं अब हमारी दुकान बंद करके आया हूँ। मैं जाएंगे हम इंटरव्यू में जाएंगे जरूर माधुरी। जरूर जाएंगे। अच्छा। और दूसरे में बच्चा ये छोटे थके ही मतलब एकदम बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छा था। अच्छा। तो इसलिए मैंने भाई साहब को एक बार बोला था हाँ। कि आप इस बच्चे को पढ़ाते रहना, पढ़ाते जब तक ये मतलब मंजिल तक ना पहुंचे, जब तक इसकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आनी चाहिए। कटौती ना आनी चाहिए। सही बात है। तो बोले ठीक है। तो वो बेचारे पढ़ाते रहे। कुकिंग का काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई में इनके पूरा जोर लगा दिया पूरा। तो बच्चे ने भी ऐसे ही पढ़ाई का रिजल्ट दिखाया कि आज हम बहुत गदगद हैं। बिल्कुल। क्या कहें आपको, बहुत शानदार। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चंपासर में है हम माधुराम जी के घर में। माधुराम जो स्टूडेंट हमारे साथ में है, मैट्रिक्स में पढ़ाई की इन्होंने और अच्छे नंबरों से इन्होंने जेई क्लियर की है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो जेई की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए गाइड करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके जो वहाँ की कोचिंग के अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। अच्छा। क्योंकि आपके हमेशा बाद में बढ़कर ही नंबर आएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही हुआ है। क्योंकि मान लो मेरे जेई मेन में नंबर कम आए, मतलब टेस्ट सीरीज़ में कम आते थे, तो मेरे जो जितने भी जो टेस्ट हुए थे उससे हमेशा जो जेई मेन में वो सबसे ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं। आज तक मेरे उतने नंबर नहीं है, लेकिन जेई मेन में मैंने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया और उसी हिसाब से मैंने जेई एडवांस में परफॉर्मेंस किया। अगर जाना चाहे हमारे देखने वाले दर्शक है, वो भी जेई क्लियर करना चाहे, तो कौन सी कोचिंग में जाए? मैं तो यही कहूँगा कि एकमात्र जो सीकर का इंस्टीट्यूट है मैट्रिक्स एकेडमी, उसमें भी जाएं आप। या अठी हगरा आया नंबर ही। 18 आया नंबर है नहीं?
पर सीकर गयो बस सीकर उन्होंने बढ़िया है उन्होंने बढ़िया है। हमें कॉलेज की ठोड़ मिली हमें कॉलेज मिल जाए टेंशन छोड़ो हमें कॉलेज रही। ठीक हाँ हाँ परीक्षा में नंबर हगरा आ गया नंबर बढ़िया आया नंबर बढ़िया आ गया। हमारे परिवार में भाई हाथ पीढ़ी में ओ अण पढ़ाई करी है इन पढ़ाई करी माधुराम। कितना पोता है आप रे हाथ हाथ पोता है पोता हाथ पोते 11 पोते 11 बेटा कितना है 5 बेटा है बेटियां भाई एक है अच्छा भाई एक और एक बेटो है जो दिल्ली रेवे माधुराम पिताजी दिल्ली रेवे दो रहे दिल्ली बट कहीं काम करे कंपनी रो काम करे अच्छा वो हुकूमत कंपनी रो काम करे हाँ और ज्ञान जो भी अंत बताइए जाने अच्छा रसोई रो काम करे कितना बड़ा आ गया आपने माने हाँ 80 ये पढ़िया पहला पढ़ाई होती को होती पहले को पढ़ाई को होती नहीं सोरा पढ़ता सोरा को पढ़ा था क्यों नहीं पढ़ा था बोला हम उवेर कोइटा मारजल में 100 गेरो अच्छा 100 गेर मारजल पहला नहीं पढ़ा था छोरिया कोई हमें तो नहीं पढ़ा हम हेरो में तो कोई पढ़ते ही थी हाँ। भाई बाहर गांव में पढ़े बाहर गांव में को पढ़ा स्कूल कभी देखी कौन था देख क्या को नहीं तो कगड़े तू जान बेटी सोरा पढ़ता नहीं हाँ। नहीं पानी जाते हाँ। पानी जाते सोरा पढ़ता जो भी कड़ियों ही क्यों अच्छा और भी दुखी जने वो पार्टी मात्र लिखता है नीचे रेत में लिखता ईद ई मुख जुबान अच्छा मुख जुबानी याद है लिखनो को आवे बोलनो आवे बोलना आवे हाँ ये सोरा मैं सोरा बात करे ढूंढ लो पे जन वे कड़ी कंठो जा कक्कियो केवड़ो कक्कियो खजुलो ददियो धाणको ददियो दीवटो रण तण रेल है तोई तता तेल है डडे हुणो पूछड़ो जेर ददा बाणियो ददा दीरी हरकड़ी नन्या कोंडो चंद्रमा टिया पोड़ी पिठेकड़ी गगा गोरी गाय उम्र खासी होगी पर भूलिया कौन भूली हूँ तो कौन काई नाम आप रो तुलसी देवी बिल्कुल दादी साहब को अभी भी याद है पुरानी पढ़ाई हमें जमानो बदल गो जो को मोटी मोटी पढ़ाई होने हमें मोटी मोटी पढ़ाई हमें को हमें है मोटी खुशी हुआ आपने पोतेरी खुशी हाँ एन खुशी हुई अच्छा आपका क्या नाम है मेरा नाम सीमा है सीमा है आपका नाम अच्छा कहीं लगा आप चाची लगू मेरा चाची लगा अच्छा हाँ आप बच्चा है कितना हाँ 4 लड़के हैं 4 लड़के हैं वो सरू ही मार्कन में रेव तो कर तो मतलब आज तक मार मतलब मन रे मैं नहीं आओ कहता चाची पढ़ दूँ मैं क्यों तू पढ़ और कोई नहीं नाम रोशन करे तू तो कर बढ़िया पढ़ियो है आज तक वो मारी मत मार मन है सरू ही मार्कन रेव तो आज तक की मतलब आज तक मन कोई नहीं कियो के भाई गाची आची आ बात है का है है बहुत बढ़िया पढ़ाई में होशियार है नाम रोशन कर दियो मैं तो बहुत खुशी आई चीज हूँ कि हमारा नाम रोशन कितना साल रहे हो सीकर वो सीकर रह गयो 2 साल से हो गया है पहली लोड़ ते पढ़ लियो 2 साल 8 बार पढ़ लियो बहुत बढ़िया पढ़ाई में होशियार है मैं तो ये चीज हूँ बहुत खुश हाँ नाम रोशन कर दिया ये बिल्कुल परिवार है माधुराम का परिवार है दादी जी से हमने बात की और चाची जी से बात की माता जी से हमने पहले भी बात की लेकिन माता जी थे बोले कम क्यों बोले शर्म आवे हैं शर्म आवे कभी बोली कौन ये बात है अच्छा तो ये सीधी हताई करने में कोई दिक्कत नहीं ये तो मैं बहुत खुशी की बात है भाई बढ़िया खुशी की बात है बहुत बढ़िया जना बढ़िया बात है बढ़िया बात है बड़ी बात हम भी मन रख के हमारे परिवार और छोट क्यों है अच्छा ये आपका भाई है क्या और लोड़ ते पढ़े बिल्कुल आप देख सकते हैं कि परिवार के अंदर खूब खुशी है दादी जी ने अपने बचपन की भी बात बताई कि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था लेकिन अभी जो पढ़ाई है वो जो शिक्षा पद्धति है वो बदल गई लोगों की सोच बदल गई अभी लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे जा रही है बहुत सारी अच्छी पढ़ाइयाँ कर रही है कमिश्नर बन गई है पढ़ के तो परिवार में काफ़ी खुशी है और इसी तरह से अगर आप भी अपने परिवार के अंदर नाम रोशन करना चाहते हैं तो पढ़ाई को सबसे ऊपर रखें और जेई की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इनका कहना है कि सीकर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है मैट्रिक्स सीकर सबसे बड़ी पढ़ाई है पढ़ाई है बढ़िया है